से भी वो हमको सुझाव दे सकते हैं। मिस कॉल का जो नंबर रहेगा 70159000900। इसी तरह से जो एक इंटरेक्टिव नंबर रहेगा, जैसे हम बैंकिंग सर्विसेज के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं और इसके बाद अपने सुझाव को रिकॉर्ड कर दें, तो इसके लिए भी रहेगा 70158000800। ये इंटरेक्टिव एक नंबर जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक भी रहेगा, बीजेपी संकल्प पत्र 2024.com। तो इसके माध्यम से भी वो हमको सुझाव भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से भी जितने सुझाव इंटरनेट के माध्यम से आ सकते हैं, वो भी सुझाव हम इसके लिए जो है रिसीव करेंगे। इसके साथ साथ जो इस कमेटी के बड़े प्रमुख है सब लोग हैं, उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं मुद्दों के हिसाब से और जिलों के हिसाब से। मेरी कमेटी में डॉक्टर संजय शर्मा हैं, मेडिकल क्षेत्र के, चाहे वो छात्रों से जुड़े हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हैं, चाहे हॉस्पिटल से जुड़े हैं, उनके सुझाव एकत्रित करने की ड्यूटी दी गई है। और रोहतक और अंबाला जिले में भी जाकर वो जो है इस प्रकार की संगोष्ठी करके सुझाव लेंगे। शिक्षा क्षेत्र, हमारे पूर्व उप कुल सचिव हैं 2 विश्वविद्यालयों के, शिक्षा, शिक्षक, छात्र, स्कूल और कॉलेज, उस क्षेत्र के सभी सुझाव मदन गोयल जी एकत्रित करेंगे और 2 जिलों में जाकर वो संगोष्ठी भी करेंगे, कुरुक्षेत्र और हिसार। एससी वर्ग से जुड़े हुए, अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े हुए सभी जो मुद्दे हैं वो कृष्णलाल जी पवार, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सत्यप्रकाश जी जरावता, ये एकत्रित करके देंगे और सिरसा और झज्जर जिले में जाकर गोष्ठी भी करेंगे। युवा और खिलाड़ियों से जुड़े हुए सुझाव भव्य बिश्नोई जी और खिलाड़ियों के मामले में कृष्ण पवार जी भी, क्योंकि ये भी एक कमेटी के चेयरमैन हैं खेलों के बारे में, ये सुझाव देंगे। और भिवानी और दादरी दोनों जिलों में जाकर इस विषय पर संगोष्ठी भी करके सुझाव लेंगे। व्यापारी और उद्योगपतियों से जुड़े हुए मुद्दों पर विपुल गोयल जी ये सुझाव एकत्रित करेंगे और फरीदाबाद और पलवल ये 2 जिलों में जाकर इस विषय की संगोष्ठी भी करेंगे। पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ये हमारे अभय सिंह यादव जी और रणबीर गंगवा जी वो एकत्रित करेंगे। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में उस प्रकार की संगोष्ठी भी करेंगे। महिलाओं से जुड़े हुए सुझाव श्रीमती किरण चौधरी जी, सुनीता दुग्गल जी और रोजी मलिक आनंद जी ये एकत्रित करके घोषणा पत्र कमेटी को देंगी। यमुनानगर और फतेहाबाद जिले का दौरा भी करेंगे। किसानों और खेती से जुड़े हुए मुद्दों के सुझाव कैप्टन अभिमन्यु और वेदपाल जी ये घोषणा पत्र कमेटी को देंगे एकत्रित करके। जींद और कैथल जिले का दौरा भी करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। गुड गवर्नेंस, न्यू जनरेशंस के जो सुधार होते हैं वो नई पीढ़ी के, और सर्विस सेक्टर, इसके लिए कैप्टन अभिमन्यु जी और अभय सिंह जी ये जो है इनकी कमेटी बनी है और ये पंचकुला में जो है इस विषय की एक संगोष्ठी भी करेंगे और इस विषय के सुझाव इकट्ठा करेंगे। न्यायपालिका और वकीलों से जुड़े मुद्दे वेदपाल जी एडवोकेट इनके जुम्मे लगे हैं और ये करनाल और चंडीगढ़ इन दोनों स्थानों पर वकीलों से बाकी सबसे मिलके इसके सुझाव देने वाले हैं। पशुपालकों के मुद्दे ये भूपेश्वर दयाल जी और वेदपाल जी इकट्ठे करेंगे। करनाल और सोनीपत 2 जिलों में इनकी संगोष्ठियाँ भी करेंगे इस सेक्टर की। पंचायती राज के मुद्दे ये भी एडवोकेट वेदपाल जी और भूपेश्वर दयाल जी करेंगे और इन्हीं दोनों जिलों में ये इनकी जानकारी इकट्ठी करेंगे। स्थानीय संसाधन, नगर निकाय, कैप्टन अभिमन्यु जी और विपुल गोयल जी ये पार्टी को इसको इकट्ठा करके देंगे कमेटी को, और इनको फरीदाबाद और रोहतक में इन विषयों पर संगोष्ठी करने के दायित्व सौंपा गया। जो एनआरआई बाहर रहते हैं इनके मुद्दे विपुल गोयल जी को दिए हैं और जिन जिलों से ज़्यादा एनआरआई हैं, करनाल और कुरुक्षेत्र, वहाँ जाकर इनके मुद्दों पर वो जानकारी लेंगे। इसी प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग हरियाणा में काम करते हैं, पूर्वांचल से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, वो जानकारी भूपेश्वर दयाल जी इकट्ठा करेंगे। पानीपत और फरीदाबाद जिले से उनके बीच में जाके जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे। मेवात और अन्य पर्वतीय क्षेत्र जो है, पर्वतीय क्षेत्र मेवात के लिए विपुल गोयल जी और मोरनी के पर्वत क्षेत्र के लिए संजय शर्मा जी इनके मुद्दों के लिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी हैं, इनके जो कोई इश्यूज हैं
वो श्रीमती किरण चौधरी जी, अभय सिंह जी इकट्ठा करेंगे चंडीगढ़ और पंचकुला में इसलिए कर्मचारियों से इंटरेक्शन करेंगे। मजदूरों के जो मुद्दे हैं वो सत्य प्रकाश जरावता जी और भूपेश्वर दयाल जी फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी, इन 3 स्थानों पर जो है ये उनसे जो है वो मुद्दे लेंगे और उन पर बातचीत करेंगे। ढांचागत सुविधाएं, इस पर किरण चौधरी जी वो जो है पार्टी को सुझाव देंगी। पर्यावरण के मुद्दे, इसमें भव्य बिश्नोई और सुनीता दुग्गल जी, और ये इस विषय में पार्टी को सुझाव देंगे। पूर्व सैनिक कैप्टन अभिमन्यु जी इस विषय पर जो है पार्टी को वो इस विषय पर भी पूर्व सैनिकों के साथ इंटरेक्शन करके सुझाव देंगे। तो ऐसे सब बड़े नेताओं की अलग अलग मुद्दों के लिए ड्यूटी लगाई गई है और वो अलग अलग जिलों में जाकर एक सप्ताह भर के समय में 28 तारीख तक का समय, 28 अगस्त तक का दिया गया है। 29 अगस्त को फिर रोहतक में इस घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी मीटिंग होगी। जब ये सुझाव लेने के लिए जाएंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ और विभाग जो काम करते हैं उनके माध्यम से भी इन विषयों के सुझाव एकत्रित करेंगे। जैसे हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में, और हमारी जो कमेटी बनी है 15 लोगों की हमारी संकल्प पत्र की कमेटी है। वो कमेटी के जितने हमारे माननीय सदस्य हैं, सब माननीय सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर के एक पर्टिकुलर उनको विषय दिया है कि लोगों को एकत्र करके उनसे चर्चा करना, उनसे सुझाव लेना, ये हमारी इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आए, हम और सरकार हमारी क्या लोगों के हित में कदम उठा सके, कहाँ लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है उसका समाधान कैसे हो, वो भी सुझाव जब लोगों के तरफ से हमारे पास आएंगे तो हम उसको अपने संकल्प पत्र में समाहित कर पाएंगे। और हमारी जो 10 साल के पिछले कार्य हैं जो हमने किए हैं उनको भी हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमने ये भी काम किया है, ये काम किए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसको दृढ़ता से पूरा करते हैं और समय से पूरा करते हैं। पिछला जो हमारा संकल्प पत्र 2019 का, उसमें 265 हमने संकल्प किया था, हमारे विषय थे, लगभग हमने उनको पूरा किया है सभी जो हमारे संकल्प पत्र में थे। और क्योंकि विपक्ष की घोषणाएं होती हैं, उनका घोषणा पत्र होता है, वो खाली घोषणा करते हैं, घोषणा हो जाती है और वो पूरा नहीं होता। परंतु हमारा संकल्प पत्र, हमने कहा है कि हम दृढ़ता से उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो भी लोगों के सुझाव पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आएंगे, हम उन सब सुझावों को, हमारी जो 29 तारीख को ये दोबारा बैठक होने वाली है इस कमेटी की, उन सब की स्क्रीनिंग भी करेंगे, स्क्रूटनी भी करेंगे और उन सब विषयों को देख करके इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित करेंगे, जिससे कि आने वाले इस 5 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश को और गति से हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। उसको लेकर के हमने ये वैन आज चलाई है। इसके नंबर भी आप लोगों के बीच में अभी जारी किए हैं आदरणीय धनखड़ जी ने। अलग अलग 2 नंबर हैं, मिस कॉल के ऊपर भी दे सकते हैं। हमारे कार्यालयों में भी पेटी होगी, उस पेटी के अंदर भी लोग सुझाव दे सकते हैं। और ये हमारी वैन ब्लॉक स्तर के ऊपर जब जाएगी तो वहाँ पर भी हम उसके अंदर सुझाव दे सकते हैं। हमारे जो कमेटी के मेंबरान हैं, जिनकी अलग अलग विषयों के ऊपर ड्यूटी लगी है, वो भी लोगों के बीच में जाकर के उनको एकत्र करके उनके सुझाव लेंगे और उनको भी इसमें शामिल करने का काम करेंगे। ये हमारा जो अभियान है